नमस्कार, जोहार। आज इस समय मैं आया हुआ हूँ रांची के राजभवन पर मौजूद धरना स्थल पर, और यहाँ आप देख सकते हैं बैनर में झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ का धरना लगभग 1 महीना से लगातार चल रहा है। जेएसएलपीएस के विरोध में इन्होंने 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना देना चालू किया है। लाल रंग के बैनर में आप देख सकते हैं इनकी मांगे हैं, और यहाँ पर सारे जितने भी लोग आप देख रहे हैं, अधिकांश लोग पुरुष तो हैं, लेकिन पुरुषों से अधिक आप महिलाओं को देख रहे होंगे। इनकी मांगे हैं नियमितीकरण के साथ ही टीआरपी और बीएपी के मानदेय में महंगाई के आधार पर सम्मानजनक वृद्धि करना, टीआरपी और बीएपी के मानदेयों को पूर्व की भांति व्यक्तिगत खाते में देना, उनका एकमुश्त मानदेय तय कर निश्चित अवधि में हर माह भुगतान करना, और साथ ही एचआर पॉलिसी का लाभ दिया जाना। इन मांगों को लेकर ये लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। 12 दिसंबर से इनका धरना चल रहा है। पहले खुले आसमान के नीचे यहाँ पर बैठा करते थे, बीच में कई बार ऐसा भी लगा कि इनकी मांगों पर विचार हो रहा है। कुछ विधायक भी आए थे यहाँ, लंबोदर महतो जी आए थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से आश्वासन दिया था इन लोगों को। अंबा प्रसाद भी आई थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कहानी वही है, ढाक के 3 पात। आज भी सारे लोग वैसे के वैसे बेबसी के साथ बैठे हुए हैं। इनकी मांगों पर क्या ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, कहना मुश्किल है। आप देख सकते हैं इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है मुन्ना कापरी के चेहरे पे भी आपको बेबसी ही नजर आएगी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। मुन्ना जी, 12 तारीख से आप लोगों का धरना चल रहा है, बीच में विधायक लोग भी आए, लंबोदर महतो आए, अंबा प्रसाद आई, आश्वासन भी मिला, आखिर हुआ क्या? देखिए, जब हम लोग 4 सूत्री मांगों को लेके यहाँ पे आए हुए थे, तो हमारी बातों को जिस तरह से माननीय विधायकों ने हम लोग की बातों को सदन में रखा था, हम लोग को लगा था कि हमारी मांगे अब लगभग पूरी होने को है। लेकिन विधानसभा सत्र खत्म हुए इतने दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग के पक्ष में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग को लग रहा है कि आदिवासी मूलवासी का सुनने के लिए है कि कोई नहीं, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को अभी भी 31वां दिन बीतने को चला है, लेकिन जस के तस कुछ भी हमारी मांगों पे विचार नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये आदिवासियों और मूलवासियों के लिए बनी हुई सरकार है खास तौर पर, और सोरेन परिवार की ओर से 5वीं बार सत्ता संभाली गई है। कभी पिता ने संभाली, कभी बेटे ने संभाली, 5वीं बार सत्ता संभाली गई है। नहीं, ठीक है, ये कहना आपका सही है, लेकिन हम लोग जिस चीज को लेके बैठे हैं, आपका आदिवासी मूलवासी जिस चीजों को लेके 31 दिन बीत गया है, 4 सूत्री मांग है, और उसमें से यही मांग कर रहे हैं कि आप जो नियम कानून बनाए हैं उसी नियम कानून को हमको सिर्फ पालन करके हमको दीजिए। हम सिर्फ यही मांग किए थे कि अपना पैसा, आप जो नियम बनाए हैं कि आप काम करिए, आपके काम के बदले पैसा आपके खाते में जाएगा। लेकिन अभी तक 31 दिन बिता दिए राजभवन के फंड में, लेकिन अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। ये हमारे समझ से परे है, और कहीं न कहीं हमको ये भी अनुरोध है या विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब भी हमारे मूलवासी आदिवासी अपने घर के आदमी को, अपने बेटे को, झारखंड के बेटे को यहाँ 31वां दिन बीत गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। कहीं न कहीं ये खामियां विभाग में है, उसको देखिए कैसे हो सकता है, उसको निदान करिए। हम लोग बहुत अंतिम समय पे है, समझ से परे है कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें आगे। आपके विभागीय मंत्री आलम जी का क्या कहना है? उनसे भी आपकी चर्चा हुई है? बिल्कुल, उनसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और बहुत बार बात किए हैं, उनको लगातार प्रयास करें समझाने का, लेकिन पता नहीं वो भी समझना नहीं चाह रहे या समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग जब बोले कि मेरा जो पद है ब्लॉक एंकर पर्सन है, ब्लॉक जुड़ा हुआ है, और हमको बोलता है कि सीएलएफ में जाके योगदान करिए और काम करिए, हमारी मान सम्मान का कैसे ख्याल रखा जा रहा है? और जब आप नियम कानून बना के दिए हैं कि आप ब्लॉक के स्टाफ है, ब्लॉक को लीड करते हैं, पूरे लोगों को लीड करेंगे, तो फिर हमको कैसे बोल रहे हैं कि आप सीएलएफ से पैसा लीजिए और सीएलएफ में ज्वाइन करिए? एक तरफ आप ही नियम कानून बनाते हैं कि आप ब्लॉक के स्टाफ है, ब्लॉक को लीड करेंगे, और दूसरी तरफ उस नियम का कोई संशोधन नियम नहीं जारी होती है विभाग की ओर से, और बावजूद वो बोल रहे हैं कि आप सीएलएफ में जाके पैसा लीजिए। ये संभव कैसे है? वो भी झारखंड में, जिस मकसद से झारखंड का अलग होना उद्देश्य हुआ था, उससे कहीं न कहीं ये दूरी बनाई जा रही है, मूलवासी आदिवासी का हक को छीना जा रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री, आपके रहते हुए यदि इस तरह से होगा तो बहुत दुख लगेगा इस झारखंड वासियों को
तो आपसे अनुरोध, इसी माध्यम से अनुरोध भी करना चाहेंगे, इस पे अपने स्तर से त्वरित पहल करें, क्योंकि झारखंड के मूलवासी को बहुत आहत पहुंची है इसके माध्यम से। महीना भर हो चुका है धरना देते हुए, धरना से ही काम हो जाएगा? नहीं, हम लोग लगातार संवैधानिक तौर पे ही चीजों को करना चाह रहे हैं और उससे हम लोग दूसरा रास्ता नहीं अपनाना चाह रहे, क्योंकि हमारा झारखंड है, अपना झारखंड है, और हमको लग रहा है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इंटरनल काम कर रहे हैं और विश्वास है कि वो कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन हम लोग को बहुत ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए हम लोग चुप गए हैं, बहुत निराश है। कम से कम इसको ध्यान रखते, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि उस चीजों पे ध्यान रखिए, आप त्वरित इस पर निदान करिए। ये झारखंड का मूलवासी का अपना दुख दर्द है जो निकल रहा है। हमने देखा, आपको दिखाना चाहेंगे, उधर एक महिला है जो अपने साथ एक बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, उसको भी लेकर आई है। इतनी ठंड में बच्चे को लेकर धरने पर आना खतरनाक भी है। इसे देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे जितने भी साथी उपस्थित है, सभी साथी का कहीं न कहीं वो दुख और दर्द है, जो झारखंड का दुख दर्द यहाँ पे दिख रहा है। उनको लग रहा है कि हमारे घर परिवार को कैसे अस्थिर किया जा सकता है, जो सबसे बड़ी जीवन है। देखिए, आज के डेट में बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन जो लोग रोजगार, उसको तो कम से कम बेरोजगार न किया जाए, उसके लिए तो कहीं समाधान और सही रास्ता, सही नीति को अपनाया जाए, ताकि अपना जीवन, झारखंडी का अपना जीवन अच्छे से अपने घर में बीत सके। तो ये है मुन्ना कापरी जी, जिन्होंने ये उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री कुछ कदम उठा रहे हैं। आइए, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं महिलाएं ही बैठी हुई हैं। आइए कुछ महिलाओं से भी बात करके जानते हैं कि अभी की क्या स्थिति है। आइए, आप ही बताइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बताइए। नहीं, इनसे ही बात। देखिए, अपने हक की बात बोलने में भी शर्म आ रही है। की बात नहीं है। देखिए, नाम क्या है आपका? मेरा भारती नाम हुआ, हम रामगढ़ जिला से हैं। हो गया है लगभग जी। क्या लगता है? हम लोग देखिए 1 महीना से यहाँ पर बैठे हुए हैं अपना मांग को लेकर के, लेकिन हम लोग का 2 बार लेटर निकाला गया, लेकिन दोनों बार बस उसी तरह से, जो हम लोग नहीं चाहते उसी तरह का लेटर हम लोग पर निकाला जा रहा है। तो लेटर में क्या आ रहा है आप लोगों? कि ये जो संकुल संगठन है उसमें आकर के आप लोग योगदान दे, इस तरह करके। आप लोगों की मांगों पर कोई विचार नहीं, अभी तक तो कोई विचार ही नहीं हुआ। क्या करेंगे हम लोग? जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग बस इसी तरह हम धरना पे हम लोग रहेंगे, डटे रहेंगे। चलिए, आइए और भी किसी से हम लोग बात करके देखते हैं और किनका क्या कहना है। इधर भी पहली पंक्ति में महिलाएं बैठी हुई हैं, इधर एक और महिला साथी से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। सविता देवी। सविता जी, 1 महीना हो गया, आज 31 दिन हो गया। हाँ, क्या लगता है? लग रहा है कि सरकार हम लोग की तरफ नजरअंदाज कर रही है, वो देख करके सो गई है सरकार। लग रहा है कि पब्लिक यहाँ पर ही उनसे मांगने नहीं, अपने बैठ करके समय बिताने के लिए आए हैं। उनको लग रहा है कि हम लोग जो इतने दिन काम किए हैं, बेकार काम किए हैं, आज वो लोग को फिर भी इतना दिन होने के बाद उन लोग को जो आश्वासन दे रहा था, आश्वासन में लिखते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र पे ज्वाइन कीजिए। जब ज्वाइन करने का ही था तो हम लोग यहाँ हड़ताल में क्यों आए? ज्वाइन तो हम लोग पहले भी किए थे, काम तो हम लोग पहले भी कर रहे थे। आज हम लोग को स्पेशल यहाँ कुछ आने की जरूरत नहीं था धरना में। धरना में बस इतना दिन, देखिए मनरेगा में हम लोग को देखिए पहले 165 रुपया था, लेकिन अभी 225 रुपया हो गया। लेकिन आज हम लोग को पीआरपी और बीएपी को 2013 में जो पॉलिसी की धार से 500 रुपया, 750 रुपया करके दिया गया था, आज भी वही नीति लागू है। बिल का पहले 30 दिन का भी पैसा मिलता था, मगर अभी 26 दिन का ही पैसा मिलता है। बिल का उससे भी कम कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के पास में सिर्फ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सिर्फ सौतेला व्यवहार और नजरअंदाज, सिर्फ गधा जैसा काम करवाया जा रहा है। इसका असर आपके पारिवारिक जीवन पे भी पड़ता होगा? पूरा पड़ रहा है। हम लोग का बाल बच्चा जो अच्छा से पढ़ाई करना चाहिए, देखिए हम लोग तो बाहर रहते हैं, घर में तो रहते नहीं है। इतना तक कि संडे को जब हम लोग को छुट्टी मिलने का मौका आता है कि एक दिन घर जाएंगे, तो विभाग की ओर से नया काम आ जाता है, सारे स्टाफ घर चले जाते हैं और हम लोग को काम करवाया जाता है कि आप लोग का मतलब कोई भी छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी आप लोग ले रहे थे, स्पेशल आप लोग एक आवेदन दीजिए, तब जाके आप लोग को छुट्टी मिलेगा। तो ये एक महिला धरनार्थी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। वास्तव में समस्या गंभीर है और सरकार से हम भी ये आग्रह करेंगे कि इनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकाला जाए। रांची के राजभवन के पास मौजूद धरना स्थल से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।